Hello dear students, welcome to Concept Point. Today I am going to discuss a question which were asked in the 2024 board exam. ये क्वेश्चन जो है वो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो 4 मार्क्स का होता है. तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 37 किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे. बोला गया है कि बिंगो इज ए गेम ऑफ चांस, मतलब एक बिंगो एक गेम होता है, दैट इज ए गेम ऑफ चांस, ये बोला गया. फिर क्या बोल रहा है, द होस्ट हैज 75 बॉल, मतलब जो खेलता है उसके पास 75 बॉल होता है. हर एक प्लेयर के पास 5 बॉल दिया जाता है. नंबर 1 थ्रू 25, उसमें नंबरिंग क्या हुआ है, 1 से लेकर 75 तक लिखा हुआ है. ठीक है. ईच प्लेयर हैज बिंगो कार्ड विथ द सेम नंबर रिटेन ऑन इट, और हर एक प्लेयर के पास नंबर जो कार्ड दिया जाता है उस कार्ड पर एक नंबर रहता है. इस तरह का गेम होता है एक्चुअली में. द पार्टिसिपेंट कैंसिल द नंबर ऑन द कार्ड व्हेन कॉल्ड आउट ए रिटेन ऑन द बॉल सिलेक्टेड एट रैंडम. जैसे मैं बात करूं कि एक प्लेयर है, उसके कार्ड में जो नंबर लिखा गया था वो सपोज कर लिया जाए कि नंबर जो लिखा गया है वो 1 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा गया है, 75 लिखा गया है, 8 लिखा गया है और 10 लिखा गया है. अब जैसे ही कोई बोलने वाला होता है, जैसे ही मान लीजिए कि मेरे कार्ड पे 3 है तो मैं अपने कार्ड पे 3 को कट कर दूंगा. किसी के कार्ड पे अगर 5 है तो अपने कार्ड पे 5 कट कर लेगा, तो किसी कार्ड पे 5 नहीं होगा. ठीक है. तो द पार्टिसिपेंट कैंसल द नंबर ऑन द कार्ड व्हेन कॉल्ड आउट ए नंबर रिटन ऑन द बॉल सिलेक्टेड एट रैंडम. Whosoever cancel all the numbers on his card. अगर मान लीजिए कि ये मेरा कार्ड था और ये मैं सारे के सारे कोई पर्सन कॉल कर रहा था, अगर मेरा ये सारे के सारे नंबर कट हो जाते हैं तो मैं जीत जाऊंगा. ठीक है. चलिए, बिंगो एंड सेज बिंगो एंड विंस द गेम. और कट करने के बाद आपको यह बोलना भी पड़ेगा बिंगो, यह बोलना पड़ेगा, तब आप विनर माने जाएंगे. चलिए, ये तो हो गया रूल. ठीक है. इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है. The table shown below shows the data of such game where 40 balls were used before Tara said bingo. मतलब तारा जो है वो गेम जीत जाता है. तो उसके बारे में बात किया जा रहा है कि 48 बॉल्स यूज किया गया. कितने बॉल्स यूज किए गए? 48 बॉल्स यूज किए गए, तो वो विन कर जाती है. ठीक है ना. तब रहा है नंबर से अनाउंस, मतलब नंबर जो अनाउंस किया गया था 0 से 15 के बीच में 8 टाइम्स अनाउंस किया गया था, 15 से 30 के बीच में 9 टाइम्स अनाउंस किया गया था, एंड सो ऑन, इस तरह से लिखा गया है. ठीक है. बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग. अब देखिए, ये जो है गया एक तरह का केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. तो इस तरह से लिखा हो रहता है, राम कहानी लिखा हो रहता है. उसके बाद मेन जो क्वेश्चन राइज होते हैं यहाँ से. ठीक है. व्हाट इज द मीडियन क्लास. मीडियन क्लास क्या होगा? एक्चुअली में जो लिखा गया है स्टैटिक से क्वेश्चन पूछा गया है कि मीडियन क्लास क्या होगा. तो मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं. ठीक है. तो इसके लिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया जाए. तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाओगे आप? तो एक्चुअली में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओगे तब एसी में थोड़ा सा ऐड हो जाएगा. अगर मैं बात करूं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखा जाता है सीएफ से मैं लिख देता हूं, सीएफ से लिखा जाता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को. तो यहाँ पे लिखा गया सीएफ. उसके बाद अगर बात किया जाएगा तो देखो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 लिख दो आप, फिर 8 में 9 ऐड कर दो तो 17, फिर ऐड कर दो तो 27, फिर ऐड किया जाए तो कितने आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 39, फिर ऐड किया जाए तो इसका वैल्यू आ गया 48. एक्चुअली भी इसके पास 48 बॉल्स था, इसलिए हमारा सही आंसर है. उसके बाद जो एन है ना, हम लोग लिखते हैं कैपिटल एन से. जब मीडियन वगैरह निकालना होता है तो कैपिटल एन एल पहले लिखा जाता है. कैपिटल एन का वैल्यू जो जोड़ करके आया मतलब 48. ठीक है. तो 48 को पहले आप 2 से डिवाइड कर दो. ठीक है. यानी कि n/2 कैलकुलेट किया जाए तो n/2 मतलब 48/2, इसका वैल्यू आ गया 24. अब ये 24 देखा जाए कि कौन से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिखा गया है एक्चुअली में. तो देखिए एक्चुअली में देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 17, 8 स्टार्टिंग है 8 से, फिर 17 लिखा गया है, फिर कितना लिखा गया 27. 8 जैसे ही बोल रहा है, इसका मतलब इसके इस 8 के अंदर 1 2 3 मतलब 1 से लेकर 8 तक सारे के सारे नंबर्स होंगे. इन द सेम वे अगर मैं बात करूं 27 के बारे में तो 27 कहां पर होगा, 17 से 27 यानी कि 27 के अंदर होगा. यानी कि 27 को हम लोग बोलते हैं, बोला जाता है ना 27 को आप सर्कल कर लो. ठीक है. मतलब अगर मैं बात करूं तो इसके लिए पूछा गया था मीडियन क्लास. तो मीडियन क्लास क्या होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास ये हो गया, यानी कि 30 से लेकर के 40 तक. यानी कि आपका आंसर होगा 32 लेकर के 45 तक. ये हमारा राइट आंसर हो गया. चलिए, उसके बाद फिर क्या बोला गया है, व्हेन द फर्स्ट बॉल वाज पिक्ड अप, मतलब जब पहली बार एक बॉल लिया गया तो व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट एन इवन नंबर. तो एक्चुअली में जो नंबर लिखा गया है वो 75, इसलिए कहा जा सकता है. अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में तो
टू का डिस्कशन क्या होगा, तो देखो टू की अगर बात किया जाए सेकंड नंबर, तो हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं 75, इसलिए डिवाइडेड बाय आप लिख दो 75। अब इसमें से क्या बोला गया है कि when the first ball was picked up what is the probability of calling out an even number। एक बॉल पिकअप किया गया तो कॉलिंग आउट एन इवन नंबर क्या होगा, तो इवन नंबर आप देखना पड़ेगा कि एक से लेकर करके 75 यानी कि 1 से लेकर 75 के बीच में देखो कि ऐसे कितने सारे नंबर हैं जो कि इवन है, ठीक है। तो इवन नंबर कितने होंगे, तो यहां से कहा जा सकता है कि इवन नंबर होगा आपका 37 और ऑड नंबर होगा आपका ऑड नंबर होगा 38 और इवन नंबर होगा 37, यानी कि लिख दो आप 37/75। चलिए उसके बाद देखा जाए थर्ड नंबर, फिर बोला गया फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। मीडियन फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि मीडियन इज इक्वल टू लिखा जाता है L + n/2 माइनस CF/F इंटू लिखा जाता है आपका H। सो यहां से फाइंड आउट किया जाए मीडियन। एल मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट देखो कितने लिखे गए हैं, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट मतलब 30 हो गया लोअर लिमिट, तो एल लिख दो आप प्लस n/2। तो n/2 मतलब कितना आ गया आपका 24 माइनस CF। तो CF मतलब क्या होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास मतलब मीडियन क्लास के जस्ट पीछे वाला फ्रीक्वेंसी लेना है, मतलब 17 लेना है, ठीक है। तो आप लिख दो यहाँ पे 17/f। मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज 10 ईयर। 10 इंटू एच मतलब क्या हो गया, इतना का डिफरेंस दिया गया था। डिफरेंस कितने का देखो 15 का, इसलिए आप लिख दो यहाँ पे 15। मतलब ओवरऑल लिखा जा सकता है 30 प्लस लिखे जा सकते हैं यहाँ से 7/10 इंटू लिख सकते हो आप 15। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तब आप लिख सकते हो यहाँ से 30 प्लस लिखे जा सकते हैं 105 डिवाइडेड बाई 10 लिख दो। मतलब इसका वैल्यू आ गया 30 प्लस 10.5। मतलब हमारा फाइनल आंसर होगा 40.5। दिस इज आवर राइट आंसर।